जय माता दी दोस्तों। आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा टॉप 5 टर्न अराउंड स्टॉक्स ऑफ 2024। सबके सब स्टॉक्स में एक मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल। आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है बेल आइकन दबा के मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों जो पहला स्टॉक है वो है बजाज हिंदुस्तान शुगर। इसका प्राइस चल रहा है 41 रुपीज 60 पैसा। बजाज हिंदुस्तान शुगर को देखें तो ये है शुगर में, अल्कोहल में, इथेनॉल में, पावर जनरेशन में। और खास बात क्या है, जो शुगर इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट से बोल रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो चीनी की है, शुगर की है, उसको बढ़ा के 41 रुपीज पर केजी कर दिया जाए। जबकि अभी आप देखें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी है 31 रुपीज। बट दूसरी तरफ देखें तो जो शुगर के दाम है ऑलरेडी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर है, 37-38 रुपीज पर केजी के आसपास है। और एक चीज आप देखें, डिस्पाइट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन शुगर केन प्रोडक्शन ओवर द इयर्स, गवर्नमेंट ने उसने इंक्रीज करी है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ केन बाय 7.4%। इलेक्शन से पहले ही कर दिया था ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो शुगर के जो दाम हैं वो अनचेंज्ड हैं सिंस 2019। एडिशनली देखें तो देयर इज एंटीसिपेशन रिगार्डिंग द पोटेंशियल रिवीजन ऑफ इथेनॉल प्राइसेस पुटिंग शुगर कंपनीज इन द स्पॉटलाइट। बजाज हिंदुस्तान शुगर को देखें तो इसने वेंचर करा बायोगैस के अंदर इन फरवरी 2024। बजाज हिंदुस्तान शुगर ने हाथ जोड़े हैं एवर एनवायरो से। एवर एनवायरो को देखें तो इंडिया की फोरमोस्ट प्लेयर है इन कंप्रेस्ड बायोगैस और विल लीड द डेवलपमेंट ऑपरेशंस एंड एक्सपेंशन इन दिस प्रोजेक्ट्स। ये जो बजाज हिंदुस्तान शुगर ने कोलैबोरेशन करा है एवर एनवायरो के साथ, ये इसका एम है टू बोस्टर कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश, अलाइनिंग विद इंडियन गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। देखो जी, मोदी जी आए हैं थर्ड टर्म में और गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड है कि इनका एफर्ट जो है ना प्रमोशन पे, इथेनॉल ब्लेंडिंग पर, वो रहेगा, वो बढ़ेगा। इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग बिजनेस इज पॉइज्ड टू गेन मोमेंटम इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। और ये जो सस्टेन गवर्नमेंट का सपोर्ट है इथेनॉल ब्लेंडिंग के तरफ, सपोर्ट करेगा प्रेजेंट सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर बजाज हिंदुस्तान शुगर, लिवरेजिंग इट्स एक्सपर्टीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन शुगर केन कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग। इट कैन टैप इनटू इंक्रीज डिमांड फॉर इथेनॉल टू डाइवर्सिफाई इट्स रेवेन्यू स्ट्रीम। एडिशनली देखें तो स्टेबल मार्केट है फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन बैक्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज, और ये सब प्रोवाइड करेगा कंपनी को विद अ रिलायबल इनकम सोर्स, रिड्यूसिंग कंपनी की डिपेंडेंस अपॉन वोलेटाइल शुगर प्राइसेस एंड डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी इज आल्सो अल्टरिंग इट्स स्ट्रेटजी बाय रिक्लेमिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ग्रुप कंपनीज टू रिड्यूस ओवरऑल डेट। फाइनेंशियल ईयर 24 में देखें तो टोटल बोरिंग कंपनी की डिक्रीज हुई है 7% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, अमाउंटिंग टू 35.5 बिलियन। अब आपको मैं दिखा रहा हूं इसका टेक्निकल चार्ट। टेक्निकली आप देखिए, मंथली चार्ट आपके सामने, जो रेड वाली लाइन है 200 दिन की मूविंग एवरेज है। सालों सालों बाद मंथली चार्ट पे 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक आया है। बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है, बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है। बट एक चीज बोलूंगा, बड़े चार्ट पर बड़ा रिवर्सल, बड़े चार्ट पर बड़े ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज एकदम गोली की तरह भाग जाती है। सब चीजें धीरे धीरे करके चलती हैं, ऊपर नीचे होकर चलती है। बट टेक्निकली री रेटिंग का एक प्रबल दावेदार लगता है मुझको, और टेक्निकली मेरे टारगेट हैं यहाँ पर 110 के। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक बजाज हिंदुस्तान जो अभी 41 रुपीज 60 पैसा चल रहा है, ये स्टॉक हमने अपने यूट्यूब मेंबर्स को निवेश के लिए 38 रुपीज 20 पैसा पे रिकमेंड करा हुआ है। यूट्यूब मेंबरशिप में बेसिकली क्या है, मेरी कोशिश रहती है कि मंथ में एक ओवरवेट पिक मैं दे दूं, और साथ में जो मेरी YouTube लाइव स्ट्रीम होती है वो मेंबरशिप एनेबल्ड होती है। तो जो भी मेरे मेंबर्स हैं वो मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे, मेरी YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। तो जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है तेजस नेटवर्क। प्राइस चल रहा है 1363 रुपए। तेजस नेटवर्क को देखें तो अपने आप में एक नाम है वायरलाइन और वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में। और जो कंपनी जो है ना केटर करती है बहुत तरह के क्लाइंटल को, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को, यूटिलिटीज को, गवर्नमेंट को, डिफेंस नेटवर्क को, इन मोर देन 75 कंट्रीज। और खास बात क्या है कि भैया एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन तेजस नेटवर्क में अचीव करा है प्रॉफिटेबिलिटी में इन Q4, और ये रिमार्केबल टर्न अराउंड है विद अ प्रॉफिट ऑफ 1470 मिलियन कंपेयर टू लॉस ऑफ 115 मिलियन इन कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर। और ये जो रिमार्केबल टर्न अराउंड देखने को मिला है, ये हुआ है एक्सपोनेंशियल सर्ज और रेवेन्यूज के अंदर देखने को मिला है। रेवेन्यू देखें तो पहले थे 3 बिलियन, वो बढ़ के हो गए 132.7 बिलियन।
और ये 168% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिला है। ये मतलब कि अपने आप में एक अचीवमेंट है। और साथ में क्या है, कंपनी पूरा फायदा उठा रही है, लिवरेज ले रही है बेनिफिट ऑफ पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है स्कीम, जो टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए है। और यहाँ पे कंपनी को इंसेंटिव मिला है वर्थ 326.6 मिलियन का फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। एज ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 तेजस नेटवर्क को देखें तो इंप्रेसिव ऑर्डर बुक है टोटल 82.2 बिलियन की। तेजस नेटवर्क को देखें तो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है बीएसएनएल के 4G 5G रैन शिपमेंट्स में एंड डिलीवर्ड सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ आईपी एमपीएलएस रूटर्स फॉर द ब्लैक होल नेटवर्क। और खास बात क्या है, जो इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो है बहुत बढ़िया है। वहां पर इसके पास टोटल 335 पेटेंट्स हैं और अभी इसने रिसेंटली 22 पेटेंट मिले हैं इसे Q4 में। और एज ऑफ नाउ देखें तो तेजस नेटवर्क की जो ऑर्डर बुक 82 बिलियन से ऊपर है। और तेजस नेटवर्क को देखें तो स्ट्रेटेजिकली पोजीशनड है टू कैपिटलाइज फोर्थ कमिंग अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग बीएसएनएल 4G 5G रोल आउट, भारत नेट फेज 3, एक्सपेंशन इन प्राइवेट टेलीकॉम ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर और अपग्रेड जो यूटिलिटी नेटवर्क में आ रहे हैं बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली। मैं तो एंटिसिपेट कर रहा हूं 4-fold इंक्रीज देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 25 के रेवेन्यूज में कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 24। और ये कंपनी जो है ना, यहाँ पर सब्सटेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है ड्यू टू एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम बीएसएनएल एंड भारत नेट। मेरा ऐसा मानना है ऐसे स्टॉक्स को ना बेसिकली टारगेट के धागों में नहीं बांधना चाहिए, बाय एंड फॉरगेट वाले होते हैं। या तो स्कैटर्ड बाइंग करता रहे डिप के ऊपर या फिर रेगुलर सिप कर दे इसके अंदर। स्टॉक बाय एंड फॉरगेट वाला है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं थर्ड स्टॉक पिक का मेरा नाम है सामी होटल्स। प्राइस चल रहा है 190 का। सामी होटल्स को देखें तो इसके पोर्टफोलियो को अगर आप देखें तो इसके पास है 4801 कीज अक्रॉस 31 ऑपरेटिंग होटल्स इन टॉप 13 सिटीज ऑफ इंडिया। सामी होटल ऑपरेट करता है अंडर वेल रिकॉग्नाइज्ड होटल ऑपरेटर्स जैसे कि मैरियट, हयात, इंडियन होटल। सामी होटल्स को देखें तो मोर फोकस है इसका कॉर्पोरेट ट्रेवल्स पर और बिग अपॉर्चुनिटी देखता है ये मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस जिसका शॉर्ट फॉर्म है माइस। सामी होटल्स का एक मेजर टर्न अराउंड देखने को मिला है। यहाँ पे डेट जो था वो बड़ी प्रॉब्लम थी आईपीओ से पहले, बट इशू के बाद क्या है, डेट जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। रिजल्ट क्या हो रहा है कि सेविंग हो रही है फाइनेंशियल कॉस्ट पर। और साथ में क्या है, लेजर ट्रेवल बिजनेस है ना, वो भी पूरी तरीके से रिकवर कर चुका है, तो उसका भी बेनिफिट इससे मिल रहा है। टर्न अराउंड देखने को मिला है Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 नंबर्स। रेवेन्यू बढ़े हैं 205 करोड़ से 279 करोड़। अबीटा इंक्रीज हुआ है 70 करोड़ से 85 करोड़ ईयर ऑन ईयर। इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है 135 करोड़ से टू ओनली 85 करोड़ ईयर ऑन ईयर। तो इससे क्या हुआ है कि लॉस जो था पहले 74 करोड़ का, वहां से पैट आ गया 11 करोड़ का ईयर ऑन ईयर। 302 रूम विल बी एडेड बाय Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 विद रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ 25 to 30 करोड़। भाई मुझे तो सामी होटल्स अच्छा लगता है। मेरे को इजीली लगता है कि 25 से 40% की रिटर्न यहाँ पर मतलब कि 2024 में देखने को मिल सकती है। आगे की दो पिक्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मैं शेयर कर रहा हूं अपनी ऑप्शन सेगमेंट की परफॉर्मेंस। आप स्क्रीन पर ऑप्शन सेगमेंट की परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ऑनगोइंग जून मंथ के अंदर हमने 15,530 रुपए का प्रॉफिट बुक कर रखा है और कुछ पोजीशंस हमारी ओपन है, जैसे कि इन्फोसिस की 1500 स्ट्राइक की कॉल 26 रुपए की ली हुई है। 50 रुपीज तक गई थी भैया, अच्छा लग रहा था, नहीं बुक करा, थोड़ा सा नीचे चल रहा है बट वी आर बुलिश। एनएमडीसी की कॉल 5 रुपीज 60 पैसे पे ली हुई है, 7.5 रुपए गया था, अभी भी प्रॉफिट में है। रिलायंस की कॉल 42.5 की ली हुई है, ये भी 50 रुपीज के ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है 50 से, एक अच्छी कॉल है। बैंक निफ्टी की भी कॉल ओपन है। तो ये ऑप्शन सेगमेंट की परफॉर्मेंस आप देख पा रहे हैं और इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है 1999 प्रति माह का। और ऑन पॉपुलर डिमांड क्या है, हमने इंट्राडे बीटीएसटी भी लॉन्च कर दिया है जिसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है 999 का। और जो व्यक्ति हमारा ऑप्शन सेगमेंट का सब्सक्राइबर है उसे इंट्राडे बीटीएसटी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। शुरू करा था हमने इंट्राडे, जो बीटीएसटी है वो ऑप्शंस के साथ शुरू करा था इंट्राडे के अंदर, और वहां पे आप देख पा रहे हैं 29,000 का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। बट उसके बाद हमारे सब्सक्राइबर्स ने बोला उन्हें कैश भी चाहिए, क्वांटिटीज अपनी कंट्रोल में चाहिए, मतलब कि परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो हमने इंट्राडे बीटीएसटी देना शुरू कर दिया। कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में, फ्यूचर सेगमेंट के स्टॉक्स में, फ्यूचर सेगमेंट में 1 इज फ्री टू बाय ऑप्शन ऑल्सो। तो इंट्राडे बीटीएसटी की परफॉर्मेंस आप देख पा रहे हैं, अच्छे लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पर हम शेयर करते हैं। तो आप भी अगर हमारी ऑप्शन सेगमेंट को या इंट्राडे बीटीएसटी सेगमेंट को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iamrakeshbansal.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं।
सारी की सारी पास्ट परफॉर्मेंस जो है हमारी वेबसाइट iamrakeshbansal.com पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम किसी भी तरीके के मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं एंड पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फोर्थ स्टॉक पिक जिसका नाम है HFCL। प्राइस चल रहा है 117 का। कंपनी को देखें तो रिपोर्ट करा है हाईएस्ट पैट ऑफ 338 करोड़ इन 10 इयर्स। HFCL टारगेट कर रहा है, इनकर कर रहा है कैपेक्स ऑफ 1400 करोड़ ओवर फाइनेंशियल ईयर 25-27। 400 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25 होगा, 400 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 26 होगा और 600 करोड़ जो है इन फाइनेंशियल ईयर 27 होगा। और इसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम एडिशन इन ऑप्टिक फाइबर इन दी कंपनी इज ऑल्सो स्पेंडिंग इनटू टेलीकॉम एंड डिफेंस इक्विपमेंट। टेलीकॉम सेक्टर विटनेस कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन विद 5G रोल आउट एंड PLI। कंपनी की ऑर्डर बुक है 7685 करोड़ की, 7685 करोड़ की। गाइडेंस है कंपनी की 2000 करोड़ के रेवेन्यू की फ्रॉम द टेलीकॉम इक्विपमेंट। आउटलुक डिफेंस प्रोडक्ट्स का अच्छा है, विद गुड है, विद न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं। तो इन ब्रीफ बताऊं टू कंक्लूड, टेलीकॉम एंड डिफेंस इक्विपमेंट जो है ना, एक किक स्टार्टेड द टर्न अराउंड इन दी कंपनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्टॉक 117 के अराउंड चल रहा है, बट ये स्टॉक यूट्यूब मेंबर्स को 103 रुपीज के अराउंड मैंने रिकमेंड करा हुआ है, निवेश की राय है। तो मेरी गुजारिश है आप लोग भी हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। एकदम 399 में, मतलब कि कोशिश रहती है महीने में एक ओवरवेट पिक आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जो भी लाइव स्ट्रीम होती हैं वो भी मेंबरशिप अनेबल्ड होती हैं, उसमें आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे टारगेट, तो देखिए हिमाचल फ्यूचरिस्टिक को देखें तो टेक्निकल चार्ट अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा लग रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स को मुझे लगता है डिप में खरीदना चाहिए। एज ऑफ नाउ कोई टारगेट भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है। देखिए मैं तो हमेशा बोलता ही हूँ, टारगेट जो है ना, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रोकिंग एंड द मीडिया इंडस्ट्री। और दूसरा क्या है, टारगेट जो है ना सेल्स वालों के होते हैं। मुझे तो अच्छा री रेटिंग का कैंडिडेट लग रहा है। बेसिकली अपने मुनाफे के हाजमे के अनुसार अगर आपके पास है या आप खरीदते हैं और मुनाफा होता है तो अपने मुनाफे के हाजमे के अनुसार आप प्रॉफिट बुक करो। अब मैं आपके साथ लास्ट स्टॉक पिक शेयर करूं उससे पहले स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं हमारी फ्यूचर सेगमेंट की परफॉर्मेंस, जहां पर 1,11,856 रुपए 1,11,000 का प्रॉफिट हम बुक कर चुके हैं। कुछ पोजीशंस ओपन है। टाटा स्टील को देखें तो 175 का लॉन्ग है, 181 182 चल रहा है। विप्रो मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। हिंडाल्को उसी दामों के अराउंड है। तो फ्यूचर सेगमेंट की परफॉर्मेंस एकदम रॉकिंग है। और अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारी कमोडिटी सेक्शन जो कि MCX पर है, उसकी परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं। यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट हमने बुक करा हुआ है। तो आप भी अगर हमारी फ्यूचर सेगमेंट की या कमोडिटीज की सर्विसेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सेम हमारी वेबसाइट iamrakeshbansal.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी पास्ट परफॉर्मेंस भी वहां पे चेक कर सकते हैं। बट पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स और हम किसी भी तरीके के मुनाफे की गारंटी नहीं देते। तो जो मेरी लास्ट स्टॉक पिक है, फिफ्थ स्टॉक पिक, उसका नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन जिसका सिंबल है HCC। प्राइस चल रहा है 4865 का। भारत का देखें तो क्लीन एनर्जी का एम्बिशन है, प्राइम अपॉर्चुनिटीज है फॉर कंपनीज लाइक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। इंडिया का जो क्लीन एनर्जी का एम्बिशन है वो बढ़ता जा रहा है और गोल क्या है, टू रीच 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030 एंड अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। तो न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर है ना, वो सेंटर स्टेज पे आ रहे हैं। और न्यूक्लियर पावर क्या है, अभी तक टेक ऑफ नहीं हुआ है, वो भी लग रहा है कि अच्छा टेक ऑफ होगा। न्यूक्लियर पावर को देखें तो इमर्ज कर रहा है एज अ गेम चेंजर इन इंडिया क्लीन एनर्जी मिक्स। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है NPCIL, रिसेंटली उसने अनाउंस करा है मैसिव एक्सपेंशन प्लान एडिंग 18 न्यू रिएक्टर्स टू जनरेट 13,800 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये पुश करेगा भारत को टोटल एटॉमिक पावर कंट्रीब्यूशन to a significant 22,480 मेगावाट बाय 2031-32। HCC को देखें तो एक फ्रंट रनर है क्लीन एनर्जी कंस्ट्रक्शन स्पेस का। ये जो सर्ज आ रहा है ना इन न्यूक्लियर डेवलपमेंट, ये प्रेजेंट कर रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर HCC, क्योंकि बहुत ही कम भारतीय कंपनी है जिनके पास एक्सपर्टीज है टू कंस्ट्रक्ट कोर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को देखें तो परफेक्टली पोजीशन है टू कैपिटलाइज दिस क्लीन एनर्जी पुश। इंडिया की क्लीन एनर्जी का फोकस जो है ना एक्सटेंड करता है बियॉन्ड न्यूक्लियर ऑल्सो। और यहाँ पर क्या है, दे आर नाउ सेटिंग देयर साइट्स ऑन डबलिंग देयर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल। द नेशन इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग न्यू हाइड्रो पावर प्लांट विद कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 15 gigawatt, aiming to reach
रिमार्केबल 67 गीगावाट बाय 2031-32। और करंटली आप देखें तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन ने जो प्लांट्स कंस्ट्रक्ट करे हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 26% ऑफ द कंट्रीज टोटल इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी। दे आर ऑल्सो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर सेवरल सिग्निफिकेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, शोकास्टिंग देयर एक्सपर्टीज इन एनर्जी प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को देखें तो वेल पोजिशन लीडर है, गियर्ड फॉर कंटिन्यूड ग्रोथ है विद रोबस्ट ऑर्डर बैकलॉग जो कि एक्सीड कर रहा है 104.6 बिलियन एज ऑफ नाउ मार्च 31, 2024 को। डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस सेक्टर्स एंड लोकेशन। और यहां पर मैं आपको टेक्निकल चार्ट बताऊं जहां पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ, उससे पहले एक डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने अपने मेंटरशिप वाले सब्सक्राइबर्स को 47 के अराउंड रिकमेंड करा हुआ है और उसके बाद 50 रुपीज के ऊपर भी गया है और अभी साइडवेज होके ट्रेड कर रहा है। मेंटरशिप सेगमेंट के अंदर हम लॉन्ग टर्म की पिक्स, 1 साल का नजरिया वाली निवेश की राय और शॉर्ट टर्म वाली, शॉर्ट टू मीडियम टर्म वाली मोमेंटम पिक्स देते हैं। और रिसेंट जो भी ये जून महीने में हमने प्रॉफिट बुक करा है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जय कुमार इंफ्रा के अंदर हमने 16% का प्रॉफिट बुक करा है, व्हील्स के अंदर 12.5% का प्रॉफिट बुक करा है, KNR कंस्ट्रक्शन के अंदर 29% का, KRBL के अंदर लिटल लेस देन 7% का, तिलक नगर इंडस्ट्रीज में लिटल अबव 8% का प्रॉफिट बुक करा है। और अब आप टेक्निकल चार्ट देख पा रहे हैं, चार्ट पे क्लियरली 2014 2017 के हाइस को तोड़ा है। दैट मींस बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट, इंग्लिश में बोले तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक बड़ी री रेटिंग का एक प्रबल दावेदार लगता है और इस तरीके के बड़ी इंटेंसिटी के बड़े ब्रेकआउट्स को मुझे लगता है टारगेट के धागों में नहीं बांधना चाहिए। तो मुझे तो लगता है एक अच्छी री रेटिंग गोइंग हेड यहां पे देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर करे टॉप 5 टर्न अराउंड स्टॉक्स ऑफ 2024। तो कैसी लगी मेरी स्टॉक पिक्स, कैसा लगा मेरा कंटेंट, अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। अपना प्यार और स्नेह यूं बनाए रखिएगा। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future returns.